नमस्कार दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार का जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है, वो यूपीएससी के इतिहास का सबसे खराब पेपर था। सिलेबस के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था। जिस हिसाब से यूपीएससी का पैटर्न है उसके अनुसार भी नहीं था। रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही लेंदी पेपर बनाया गया था। ये सारी बातें सही हैं। लेकिन इन बातों की आड़ में मैं अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकता। आपको पता है, अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो, कि पिछले 4 सालों से मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि मैं आपको जो टॉप 300 टॉपिक्स की नोट दे रहा हूँ, उनकी वीडियोज़ इसी चैनल पर आती हैं। आप सिर्फ़ उन्हें ही तैयार कर लीजिए और कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आप यहीं से देखेंगे। इस बार भी जितने क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, वो कट ऑफ से कहीं ज़्यादा हैं। मैं आपको 116 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ सबूत के तौर पर। तो चलिए सीधे हम सबूत की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पिछले 4 सालों से सबूत दिखाते-दिखाते कुछ कमेंट्स पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ, ये इसका जवाब देना चाहिए। सबसे पहला तो यही जो मैं खुद ही सोचता हूँ कि मुझे बताना चाहिए कि मैं प्रूफ़ क्यों दिखाता हूँ। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, चल रही हैं, करोड़ों-अरबों का व्यापार चल रहा है, वो तो सबूत नहीं दिखाते। कुछ-कुछ कोशिश करते हैं, मैं क्यों दिखा रहा हूँ? देखिए, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप मुझे समझें कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, जो टॉपिक्स मैं पढ़ा देता हूँ, वैसा कोई सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप कुछ ही टॉपिक्स पढ़ के अच्छे से तैयार करके जाइए, तो आप आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालीफाई कर सकते हैं। अभी जो माहौल बना है, इस डर की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। भाई, हर साल क्वेश्चन्स आते हैं जो देखने में लगते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है, इस बार थोड़े ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भटक जाएँ और कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें। वही मैं 5 सालों से साबित कर रहा हूँ, इस बार भी साबित कर रहा हूँ। ये सीधी-सी बात है और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ़ मैं कर सकता हूँ। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो मैं बार-बार बताता हूँ, वो सब कुछ बताता हूँ कि आप खुद से ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे दोस्त जब पीडीएफ नोट लेने आते हैं तो भी पूछते हैं कमेंट में भी कि अच्छा सर, इतने सारे क्वेश्चन्स आप लड़ा रहे हैं, आ रहे हैं आपके नोट से, तो ये बताइए कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? देखिए, पहले दिन से जब मैंने चैनल खोला था, तब से आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा अपनी मेहनत से सेलेक्ट होता है। मेरी नोट दे देने से किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप सिलेक्शन लेते हैं कि नहीं, आप इसे पढ़ते हैं कि नहीं। और हर बार जब भी रिज़ल्ट आता है मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने अपना रोल नंबर भेजा है, बताया कि सर मेरा हो गया है, पीसीएस में हो गया, यूपीएससी में हुआ, आप बता दीजिए। और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने बताया, कई सारे मेरे दोस्तों का हुआ है, तो अगर मैंने बताया तो चैनल भी ग्रो करेगा, पैसे भी खूब कमाएँगे। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन उसी का होगा जिसने खुद से पढ़ा होगा। तो ना तो आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ, ना आगे। और जो लोग दूसरों को देख के कोचिंग जॉइन करते हैं कि यार यहाँ से ये टॉपर निकल गया, वो समझ लें कि उनके बुद्धि का स्तर क्या है। क्योंकि टॉपर्स को खरीदा भी जा सकता है, पैसे दे के कुछ भी कहलवाया जा सकता है, ये सब कोई हर इंसान जानता है। तो मैं उस पचड़े में नहीं पड़ने वाला हूँ, मैं खुद सबूत दिखाता हूँ कि देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काम का है कि नहीं। आप पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है? अच्छा, एक सवाल आता है जो थोड़ा-सा बचकाना है, लेकिन ये वैलिड है। मैं भी अगर नया होता, नई-नई तैयारी शुरू किया होता और इतना ज़्यादा डर है यूपीएससी का, तो मेरे मन में भी ये सवाल आ सकता था कि ऐसा भी है, हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद आपने नोट को एडिट कर दिया है, उसमें और चीज़ें शामिल कर दी हैं जो उत्तर से मैच करती हैं। देखिए, ऐसा करना होता तो फिर मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है और ये कोई नई चीज़ नहीं है, 5वाँ साल है, ठीक है? तो ये बचकाना प्रश्न है, लेकिन मैं बता दूँ कि देखिए, सबूत तो एग्ज़ाम के बाद ही दिखा सकते हैं, पहले तो दिखा नहीं सकते। और एग्ज़ाम के बाद अगर 1 घंटे बाद भी मैं सबूत दिखाऊँ और चाहूँ तो उसमें भी मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। वो काम हम नहीं करते और जिस दिन अगर ये साबित हो गया, किसी ने कर दिया कि नहीं-नहीं ये एडिट किया है, हम चैनल डिलीट कर देंगे, हमें पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक सवाल ये है कि सिर्फ़ टॉपिक आ जाने से क्या हो जाता है? मतलब जो लोग कन्विंस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि टॉपिक तो कोई भी मैच करा देगा। क्वेश्चन हल करने आने चाहिए ना, उस टॉपिक को पढ़ के हम प्रश्न हल कर पाएँ। तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर इस तरह से बताना हो तो मैं हर साल 70 से ज़्यादा टॉपिक्स क्वेश्चंस में दिखा सकता हूँ कि वही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि ये सही बात है, टॉपिक तो कोई भी गेस कर सकता है। तो मैं वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, वो बातें बताता हूँ जिनको पढ़ के आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हाँ, आज की वीडियो में लास्ट में आप देखेंगे 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उन पे प्रश्न पूछा भी गया है। बस ये है कि थोड़ा-सा ज़्यादा डीप में पूछ लिया।
तो चूँकि हमने उस पे मेहनत किया था, तो वो 4 मैंने याद भी दिला दिया कि देखिए ये जो हमने ऐसे-ऐसे पढ़ा था, लेकिन थोड़ा ये घुमा के पूछ लिया, ठीक है? तो ये कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी था। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप नोट लेना चाहते हैं अभी से, क्योंकि नोट की प्राइस बढ़ने वाली है, आप चाहें तो अभी उसका लाभ ले सकते हैं। तो आप इस पे मैसेज करिए तुरंत और जल्दी से नोट ले लीजिए। इस बार मैं बहुत स्पेशल नोट देने जा रहा हूँ इस टॉप 300 के साथ। पिछले 32 सालों वाली नोट आपको दी जा रही है, उसमें तो कमाल हो जाएगा। मैं दिखाऊँगा, सीरीज़ भी आएगी, फिर आपको यकीन होगा कि क्या कमाल की चीज़ है। तो आप जाइए, इस पे मैसेज करिए, ये व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ से आप नोट ले सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है कि आप ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, वहाँ से भी नोट ले सकते हैं। इस प्रश्न को आप देखिए, अहोम साम्राज्य के मोदेम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे मैंने आपको पढ़ाया था, नोट दी थी और बहुत ही सिंपल ये कथन दिए गए हैं। अगर आपने नोट पढ़ी है, तो ये सारे कथन आपको मिल जाएँगे यहाँ पे। ये नोट थोड़ी-सी बड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमने कवर किया था, ठीक है? और आप आराम से इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ने लग गया, तब तो हो गया, फिर कई घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो को संक्षिप्त रखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप आराम से देखेंगे। इसमें वो सारी लाइनें हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं और ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो टेस्ट आपको दिया गया था, उसमें एक क्वेश्चन इसी पे पूछा गया था। तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि टेस्ट ज़्यादा नहीं, पिछले साल मैंने 7 टेस्ट दिए थे, इस बार 13 टेस्ट आपको दिया था और वहीं से इतने सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एनबीएफसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है। हालाँकि जिस तरह से पेपर सेट किया गया था, वो तो लेंदी था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो कथन दिए गए हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, क्या कर सकती हैं, इस पर मैंने पढ़ाते समय बहुत ज़ोर दिया था और उसी तरह से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आपको पता है फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया था, तो ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था। एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले मैंने कितना ज़ोर दिया था कि एक बार कम से कम मैराथन देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएँगे। और पता नहीं आपने देखा था कि नहीं। तो ये एनबीएफसी है, इसकी सारी विशेषताएँ, सारे फंक्शंस, सारी लिमिटेशंस, ये सब यहाँ पर कवर की गई है। ठीक है? यहाँ भी मैंने कवर किया था अलग से स्टैटिक वाले में, तो ये भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो स्टैटिक देखना चाहते थे, मैंने बताया था कि मैराथन वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप देख लीजिए, वहाँ से भी आप कवर कर सकते थे। ठीक है? इसके बाद से मैं ये ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा हूँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, ये मैंने कहा था आपसे, और अगर आप थोड़े बहुत अवेयर हैं तो आपको पता होगा वैसे भी कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है कि ये जो युद्ध चल रहा है उस माहौल में कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीधा सा पूछा गया कि जल डमरू जो ये हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है, यहाँ से जो जहाज़ें गुज़रती हैं, किन-किन देशों की जहाज़ें गुज़रती हैं। और अगर आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस भी लगाएँ, बेसिक ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल जब मैंने नोट आपको दिया था, तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, फ़ारस की खाड़ी से जो देश लगे हुए हैं, वही देश यहाँ से गुज़र सकते हैं। हालाँकि ये मैंने 3-4 जगहों पे कवर किया था, तो फ़िलहाल ये मुझे सबसे आसान लगा कि आप यहाँ से कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं। बाकी अलग से मेरे ख़्याल से 3 जगह पे हॉर्मुज़ जल संधि के बारे में मैंने डिस्कस किया था। शायद इसमें होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ से आप उत्तर दे सकते थे, ठीक है? हमें उत्तर तक पहुँचने से मतलब है। ब्लैक बॉक्स मैंने बहुत ज़ोर दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी मैंने कवर किया था। और ये क्या करता है, ठीक है? कहाँ लगाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लैक बॉक्स हमने कवर किया था। खूब ध्यान से पढ़िए, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? मैंने पहले भी कहा है कि ये वो स्क्रीनशॉट नहीं है कि बस टॉपिक लड़ गए हैं। इनके आधार पे बाकायदा आप वो क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा समय लग जाता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है टॉपिक को अच्छे से, ठीक है? इसके बाद से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से पिछले 5-6 वर्षों में ये तीसरी बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये मैंने करंट अफेयर में भी कवर किया था, स्टैटिक में भी कवर किया था, बहुत बढ़िया से पढ़ाया भी था आपको। अगर आपने मैराथन वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने पढ़ाया था, तो देख लीजिए। ये हमने यहाँ कवर किया हुआ है। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर खोल कर बैठिए और इसको पॉज़ करके वीडियो को
जो स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ उसे पॉज करके पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि इसी के आधार पर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप पॉलिटी का बेसिक भी जानते हैं, आपने लेक्चर अटेंड किया है, तो आप जानते हैं कि ये जो राज्य हैं इनके बारे में 5वीं अनुसूची में नहीं कहा गया, 6वीं में कहा गया। उसके आधार पे भी आप कर सकते थे। मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन लेके इस पर डिस्कस करूंगा कि किस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते थे। अभी मैं सिर्फ सबूत दिखा रहा हूँ, तो बस उतनी बात है। बाकी इसमें पंचायती राज को भी शामिल कर लिया गया है, तो थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको, ये देखिए, आप यहाँ से उत्तर तक पहुँच पाएंगे। मैंने पंचायती राज वाला भी शायद शामिल कर लिया। हाँ, विशेषता, ये पंचायती राज की विशेषताएं हैं, महिलाओं वाला यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हाँ, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे टेस्ट में, तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान थे कि इसका उत्तर कैसे दें। मैं थोड़ा सा पॉइंट से हट के बात करना चाहता हूँ, हालांकि मैं बात करूँगा इस पे कि बौद्ध मूर्ति कला में मैंने आपसे बताया बार बार कि मैंने कम से कम 5-6 स्रोतों से इकट्ठा करके नोट बनाया है बौद्ध जैन वाला, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि ये क्या पूछ लिए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका सही उत्तर ये है। ठीक है, लेकिन ये तो आपने पढ़ा है ना कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब ये धर्मोपदेश वाला सिंबल कौन सा है, महापरिनिर्वाण निम्बान वाला कौन सा है, जब घर से निकले थे उसका कौन सा है, तो वैसे भी आप पहुंच जाएंगे कि सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाई थी। इसको पढ़ी ऊपर वाला, और नीचे यहाँ भी आप देखेंगे तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर है, आप इसके आधार पर गेस कर सकते हैं कि ये तो नहीं होगा, ये तो गृह त्याग वाला हो गया। ठीक है, ये तो प्रथम उपदेश वाला हो गया। तो इस तरह से भी आप जब पढ़े रहते हैं अच्छे से टॉपिक्स को, तो उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हुलाक गिबन के बारे में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और ठीक उसी तरह से क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार पूछ लिया है इनकी विशेषताओं पे। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई किसी जीव से प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी विशेषताएं, वो कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कहाँ गया, ये रहा। ये क्वेश्चन हमने पूछा था, 3 कथन दिए गए थे और उसके बाद से इसकी व्याख्या दी गई थी। आपने पढ़ा इसको। खैर, यहाँ देखिए, इंटरपोल के नोटिस, एक चीज़ मैंने नोट में दिया था, मैंने खोजा जल्दी जल्दी में, मिला नहीं, लेकिन एक ही से काम चल रहा था तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। मैंने एक जगह कवर किया है, शायद यूपी पीसीएस में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस और इसमें कॉमन है, दोनों ग्रुप्स में, तो उसमें सारे नोटिस मैंने दिए थे। फिलहाल अभी जो करंट अफेयर में मैंने लिया है वो सिल्वर नोटिस मैंने आपको पढ़ाया था अभी। तो सिल्वर, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, मिलान करने वाला है। सिल्वर नोटिस पे आप मिलाएंगे ये वाला इंटरपोल का, तो आप 50% तक पहुंच जाएंगे, मतलब 50-50 वाले में। बाकी थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा उससे, तो आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, ये सिल्वर नोटिस किससे संबंधित है, ये आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा कठिन प्रश्न था, और कुछ महीने पहले ही यूपीपीसीएस वाली जो मैराथन वीडियो आई थी उसमें सेमीकंडक्टर के बारे में हमने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी यूपीएससी के लिए जो डिस्कस किया था उसमें इस एंगल से नहीं किया था, लेकिन ये मैंने कवर किया है, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न है, इसको मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है, आपको करके जाना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है नोट में होता है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। इसको मैं सीधे लेके चलता हूँ। जैसे सेमीकंडक्टर हमने नॉर्मल पढ़ा था, जो मिशन है, और मुझे लगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कवर किया था। और पीसीएस वाले में ये पूरा आप यहाँ से देखिए, इकाइयाँ जो स्थापित की जा रही हैं, ये देखिए, ये हमने पूरा यहाँ पर कवर किया हुआ है, और इसी से यूपीएससी ने उठा के पूछ लिया इस बार। ये कठिन प्रश्न है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बिल्कुल आना चाहिए था। मशीन लर्निंग के बारे में, ये एलएलएम के बारे में हमने कई बार बातें की हैं, और ये नोट में भी है, पढ़ाया भी है मैंने। जो लोग नोट नहीं लेते हैं वो कम से कम वीडियो तो देख के जाया करें, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि आपका टाइम बचा रहे हैं हम, बहुत कम फीस में आप नोट ले सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। ये देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए, आराम से उत्तर दे देंगे। पूरा ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था।
इसके बाद से संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न, ये स्टैटिक वाली वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, नोट में भी था पहले वाले में। इसलिए हाँ, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी 2027 की नोट लेंगे आप तो 2026 की भी नोट मैं आपको दूँगा, कम से कम करंट वाला तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी पिछले 2-3 साल पहले के करंट अफेयर पूछ रही है और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए पिछले 4 सालों से, पिछले 3 सालों में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, उनको मैं ले लेता हूँ नए वाले में। तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, 4 पार्ट की करंट अफेयर की नोट है। बाकी स्टैटिक वाला तो अपडेट करके दिया ही जाता है। तो ये वाला देखिए, ये पूरा एक ही पेज में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, ये सब कुछ आपको दिया गया था। आप यहाँ से पढ़ सकते थे। यूपीआई के बारे में एक चीज़, अभी जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो गलती से मुझसे डिलीट हो गया। यूपीआई और डिजिटल रुपया, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। डिजिटल रुपया पे पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने जब वो किया, छाँटना शुरू किया, ठीक है, मैंने ढेर सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो वो डिजिटल रुपया वाला शायद गलती से डिलीट हो गया। अब मैं सोचा कि अब दोबारा क्या करने जाएँ। आपके पास नोट है तो आप देख लेंगे, नोट नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यूपीआई वाला विस्तार से हमने कवर किया था। लास्ट में मैंने देखा जब क्वेश्चन पढ़ने लगा, रिव्यू करने के लिए, तो डिजिटल रुपया वाला डिलीट हो गया था। हाँ, ये 1919 वाला जो है, इस बार थोड़ा-सा घुमा के पूछा था, लेकिन कुछ तथ्य अगर आप ध्यान से देखें, तो आप इसका उत्तर दे सकते थे। जैसे ये वाला, आप अगर आप कन्फर्म हैं, ये वाला, तो आप इसके आधार पे भी उत्तर दे सकते थे। और यहाँ देखिए 1919 वाला जो अधिनियम है, यहाँ हमने इसके बारे में बात की है और इसमें विस्तार किया गया था, बेसिकली जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका भी। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन भी हमने आपसे पूछा था, उसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। आप इसमें भी प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। तो इसीलिए टेस्ट बहुत थोड़ा-सा होता है, आपको टेस्ट भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? बाकी अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए। ये एआई पर सबमिट हुआ था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, पता है? तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। हालाँकि बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन अगर आपने नोट पढ़ी है, यहाँ देखिए प्रमुख निष्कर्ष क्या-क्या निकले थे, वो हमने पूरा यहाँ पर कवर किया हुआ है। और यहाँ नीचे तक पूरा जो है आप यहाँ देख सकते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि इम्पैक्ट, एआई इम्पैक्ट सबमिट हुआ था टेस्ट सीरीज़ में, उस पे क्वेश्चन आया था, तो आप वहाँ से भी हिंट ले सकते थे। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, 3 संस्थाओं के बारे में पूछा गया था। इसमें से ये वाला पता नहीं, शायद मुझे लगता है पढ़ाया था लेकिन मिला नहीं। ये वाला मैंने पढ़ाया था और इसमें इसके काम, ये मंत्रालय, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा और इसकी नोट आपको दी गई थी, तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है? यहाँ मंत्रालय लिखा हुआ है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। डीप ओशन मिशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये पहले भी चर्चा में था, इसके पहले भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया गया है, आप इसे आराम से पढ़िए, डीप ओशन मिशन, ठीक है? आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा इधर नीचे भी है, ये एक तथ्य आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। बस इतना है कि कम पढ़िए, लेकिन वो पढ़िए जो काम का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर अंडमान निकोबार से अलग-अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वनस्पतियों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है तो वनस्पति और जलवायु के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। तो अगर आप वनस्पतियाँ पढ़ रहे हैं तो भी आप समझ जाते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी, और मानसून पढ़ रहे हैं तब तो आपको पता ही है। एक ही चीज़ मैंने लिया है जिसके आधार पे आप उत्तर दे सकते थे। ये जो वनस्पति वाला सेक्शन है वही से मैंने तुरंत मिल गया, मैंने कहा इसी से काम हो जा रहा है, तो ठीक है। तो ये कौन-कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं, बाकी लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, उस दौरान भी हमने बातें की थी, कब वहाँ पहुँच जाता है मानसून, वो भी हमने बात की थी। तो फिलहाल इसको आप देख सकते हैं। हाँ, अमरावती स्तूप की जो मूर्ति कला है, उसके बारे में एक बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। जैसे निचली कृष्ण घाटी में ये स्थित था, बाकी ये इसका कालक्रम पूछ लिया गया है। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, इसके बारे में, अमरावती मूर्ति कला के बारे में हमने आपको पूरा पढ़ाया था, दिया था। कृष्णा वाला यहीं के मैंने पढ़ा है अभी, ठीक है? आप आराम से पढ़ लीजिए, मुझे दिखाना है और भी। रुकिए 1 मिनट, यहाँ तो है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ऐसे में क्वेश्चंस वो पढ़ने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे स्तूपों के बारे में जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे,
मतलब क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वहाँ पे भी यहाँ आप पढ़ेंगे यहाँ कहीं तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हाँ, ये थोड़ा कठिन प्रश्न था, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि मैंने अनुच्छेद 13 को अलग अलग तरीके से, जब भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, जब भी मैंने पॉलिटी पढ़ा है, इसको मैंने अलग से बाकायदा डायग्राम बना के किस हद तक वो जो है कानून निष्प्रभावी हो जाएगा अगर उल्लंघन कर रहा है, तो ये चीज़ें मैंने कई बार समझाई हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते थे अगर आपने अनुच्छेद 13, ये बस काम के वैसे नाम के लिए है, याद दिलाने के लिए कि अनुच्छेद 13 पढ़ाते समय मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, तो उसके आधार पे आप गेस कर सकते थे, लेकिन ये बहुत कठिन प्रश्न था, लेंदी था। ऋग्वैदिक काल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ की एक तरह से पूछें कृषि व्यवस्था के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं, और भी चीज़ें हैं। इस पे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वैदिक काल के बारे में। देखिए, वैदिक काल का है, ऋग्वैदिक काल का है, एक ही बात होती है। उत्तर वैदिक काल अगर कह रहा है तो ऋग्वैदिक काल के बाद की बात होती है, वो टाइम पीरियड मैंने आपको नोट में दिया हुआ है, तो ये आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आर्थिक जीवन कैसा था, न्याय व्यवस्था की पूरा था, उसमें ये हमने पढ़ाया था। एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह, ये तो आप वैसे भी कर सकते थे, आसान था, बस लाइनें बहुत लंबी लंबी हैं। यहाँ पर आपको ये एका आंदोलन वाला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था टेस्ट में, और बहुत बढ़िया इसकी व्याख्या है, इसके आधार पे आप उत्तर दे सकते थे। बारदोली के बारे में भी थोड़ा सा मैंने टॉप 300 में दिया था, तो ये आप यहाँ से कर सकते थे। इसके बाद यहाँ एक बढ़िया ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा, इसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। पहले भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी, इस बार भी पूछी है। मतलब लंबा गैप करने के बाद 3 क्वेश्चंस मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये मेंस की नोट में आपको मिलेगा। ये एथिक्स जो हम पढ़ाते हैं आपसे, आपको जो नोट दी गई है, बहुत पूरा सिलेबस हमने कवर किया, एक एक टॉपिक कवर किया, बहुत संक्षिप्त में, आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो एथिक्स में ये था। बाकी इसके अलावा भी जब मैं कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ा रहा था, वो सीसेट का हल करने के लिए बता रहा था, उसमें भी मैंने आपको कई सारे तरीके बताए थे कि आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आगे बताऊँगा। आपके सामने एक इतना बड़ा सा पैराग्राफ दे दिए गए, ये तो बदतमीजी हुई है एक तरह से, इतना ज़्यादा कठिन पेपर बना के। इसके बाद आपको ये विकल्प दे दिए गए हैं 4, उसके बाद से कूट बना दिया गया है। ये क्या नौटंकी चल रही है। लेकिन अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से देखी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नोट नहीं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वो कुछ लोगों को लगता है कि नोट दे के जिम्मेदारी खत्म हो जाए। मैं आपको उस लायक बनाता हूँ कि कैसे आप नोट से परे, किताब से परे जाकर यूपीएससी की माइंडसेट को समझ सकते हैं और आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, उस हिसाब से अगर आप स्किप कर दें, बस ऊपर ऊपर पढ़ लें कि कुछ मामला है और उसमें मेरा एक रोल है, और केस स्टडी में भी मैंने बात बताई थी, फिर आप इस कथन वाले सेक्शन पे आ जाएं, जो कि हम नॉर्मली करते हैं कंप्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, हाँ ये वाला, ये दूसरा कथन पढ़िए, वैसे आप सब पढ़ेंगे। शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए सरकार को अविलंब परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, विरोध चल रहा है, और यहाँ का है कि अविलंब परियोजना के आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये लघु वर्ग की भावनाएं, मतलब जो माइनॉरिटी है उनको छोड़िए, वो मायने नहीं रखती, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये परियोजना है। अगर आपने एथिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कितनी खराब लाइन है, ये कहीं से भी प्रशासन में अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। और उस हिसाब से अगर आप सिर्फ ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दें तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से हमने कुछ कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए थे, जैसे इसमें पूछा गया था ये वाला, तो ये तो उसी उसी कंसेप्ट पे आप इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको मिलेंगे वो एथिक्स वाले में, उसके आधार पे आप इसको कर सकते हैं। पूरी नोट आपको दी गई है एथिक्स वाली, आप उसके आधार पे, जैसे ये सब हमने सबकी व्याख्या दी है आपको छोटे छोटे एक एक पैराग्राफ में कि ये क्या होता है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये बजट में आया था कई साल पहले, ठीक है, और उस समय भी मैंने पढ़ाया था, आपको नोट भी दी गई थी, और इस पर वीडियो भी पड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है, यहाँ पे आप देखिए, इसके बारे में ये बहुत पहले देखिए 2020-21 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। अब ये नहीं कि 4 साल पहले करंट अफेयर पढ़ें, अगर आपने नोट लिया है तो मैं वो काम खुद कर देता हूँ आपके लिए।
फिलहाल उसकी सारी विशेषताएं आप यहाँ देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए इसको, और ये सब कुछ उसी से संबंधित है, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जारी होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में भी एक जारी होता है, उसको लेकर पूछ लिया, नीति आयोग जो जारी करता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ये जो 12 संकेतक हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ये ध्यान नहीं होगा, तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। अलग अलग तरीके से पीसीएस वाली नोट में भी आपको ये दिया गया था, ठीक है। बाकी इसमें 10 संकेतक होते हैं, ये वाला जो है। और नीति आयोग वाला जो है, राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक है, उसमें इसकी बात होती है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। हरित हाइड्रोजन पे मेरे ख्याल से ये तीसरा प्रश्न है। पिछले कुछ सालों में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको ये तैयार करके जाना चाहिए। अब तो 32 साल वाली जो सीरीज़ में आपको देने वाला हूँ उसमें कुछ नहीं छूटेगा। अब मैं और डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि कुछ मत पढ़ो, सब कोचिंग वोचिंग छोड़ के बस इतना पढ़ लो, हो जाएगा। खैर, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, अलग अलग एंगल से इसको हमने कवर किया था। पुराने वाली नोट में भी आपको मिलेगा। शुरू शुरू में जैसे अभी 26 की नोट दे रहे हैं, वैसे शुरू शुरू में हम देते हैं वो नोट, तो उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। बाकी ये सब वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा आप पढ़ सकते थे। इसके बाद ये थोड़ा कठिन प्रश्न था कि राजा और उनकी वंशावली से प्रश्न पूछ लिया गया था, तो थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपका आसान कर देता हूँ। शेनगुट्टवन के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए, चेर से आप इसका मिलान करेंगे, आप आंसर के करीब पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी इतना ज़्यादा घुस कर पूछ ले रही है। ये देखिए, जेनेटिक मेडिसिन के बारे में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से इस पे बात किया था कि डीएनए पहचान तकनीक में या की सहायता से, और भी जो तकनीक है डीएनए एडिटिंग की सहायता से, जीन एडिटिंग की सहायता से हम ये सब कैसे कर पा रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, अगर आपने पढ़ा है। जीन एडिटिंग जो थेरेपी है उसी तरह की, उसी सेक्शन की बात है। इसको पढ़ते समय हमने किया था, इसको आप पढ़ेंगे आराम से तो ऊपर के जो कथन दिए गए हैं आप खूब बढ़िया से समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे उसका उत्तर निकलेगा, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे दिया है, पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। जैन धर्म के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है कि अस्तित्व के 4 मुख्य रूप में कौन से शामिल नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया बार बार, इंसानों की बात हो ही रही है। ये कहा जाता है कि भाई ये प्रकृति कैसे बनी है, पशु पादप हैं, ईश्वर से बड़े हैं कि छोटे हैं, तुलना करके बात की जाती है। जिन जो हो जाते हैं, जो जैन हो जाते हैं, इनकी बात हो रही है, यक्ष की बात नहीं होती है उसमें। फिलहाल ये मैं उत्तर जो बता रहा हूँ, जब स्क्रीनशॉट है तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनकी क्या मान्यताएं हैं, किस रूप में देखते हैं, जैसे ये प्राणी वाला जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ईश्वर से तुलना भी करते हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैन धर्म पे हमने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था, उसमें भी कुछ हिंट आपको मिल जाएगा। बाकी ये जैन धर्म के बारे में और भी है, आप वैसे भी बहुत ज़्यादा विस्तृत, मतलब ज़्यादा वाइड रेंज को कवर किया, विस्तृत तो नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि पूछा ही जाएगा। ये क्रिटिकल मिनरल्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी जगह पे ये शब्द इस्तेमाल करके भी पूछा जा सकता था, और दोनों बातें एक ही हैं। और इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा जो नोट आपको दी गई थी उसमें भी हमने किया था, यहाँ से थोड़ा जो मेन है वहाँ से काट लिया है हमने, ठीक है। इनका इस्तेमाल क्या क्या होता है, क्या महत्व है, ये सब हमने आपको, अरे थोड़ा झूम कर दें, कैसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। हाँ, नदियों के बारे में यहाँ मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए था, एक ही नदी का मिल पाया है। ये सब हमने एक लिस्ट आपको दी थी, वो मुझे नहीं मिला है। और अलग अलग जो नदियों का पूछा गया था पहले प्रश्न, खासकर पीसीएस वाले में, वहाँ अगर आपने देखा होता तो मिल जाता। फिलहाल मेरे पास जो लिस्ट है ये देखिए आपको दिया गया था, इसमें आप खोज लेंगे अपने उत्तर का, अपने काम की चीज़ यहीं पे है। इसके बाद नागर शैली के शिखर, ये तो
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है कि ये कठिन प्रश्न है, लेकिन अगर आपको पता है कि नागर शैली किधर है, आपको पता है कि बेसर शैली भारत के किस हिस्से में मतलब उसके मंदिर हैं, द्रविड़ शैली किधर है, तो आप इससे लोकेशन पहले देखेंगे कि ये जगह कहाँ की है, उसके आधार पर, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे ये कवर किया है, क्वेश्चंस में भी है, टॉपिक भी है, और करंट में भी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ भी मैंने आपको पढ़ा दिया था ये। तो आप इसके आधार पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि किस हिस्से में है, और वहाँ पे नागर शैली होगी कि द्रविड़ शैली होगी। उससे नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम मंदिर ही देख लीजिए, मंदिर का नाम देख लीजिए, नागर शैली से मैच करिए कि क्या ये उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में है। खैर, आपके कॉमन सेंस को मजबूत करने के लिए मैंने नॉर्मल इतना ही लिया है, आप इससे भी पढ़ के गेस कर सकते हैं। इसमें मंदिर वाला एग्जाम्पल कम है, लेकिन इससे भी आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। और ढेर सारे स्क्रीनशॉट इसमें हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि जब इतने से उत्तर मिल जा रहा है तो फिर। हाँ, भौगोलिक लक्षण भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के आपसे पूछे गए, बहुत सिंपल सा है। ये वाला आपको पता है, वी आकार की घाटी कहाँ होती है, ये तो हमने पढ़ा, ये हिमालयी क्षेत्रों में होती है, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी तो ये सब सिंपल बात है ही। जैसे तीसरा को आप ये कर दें, तीसरा नहीं होगा तो ये तो वैसे ही कट जाएगा ना। अब आप इसमें खेलिए, और वो खेलने के लिए मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीनशॉट। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट दिया गया है, आप इसमें पढ़ के आराम से उत्तर तक पहुँच जाएंगे। कुछ और भी चीज़ें मैंने आपको दी हैं यहाँ पर देखिए, बाकी ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से दे दिया है कि ताकि आप एलिमिनेट कर सकें। सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में हमने कई जगहों पे पढ़ा है अलग अलग एंगल से, और यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। कहाँ गया, यहाँ आप पढ़ेंगे, और ख़ासकर जब वीडियो देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फिलहाल इसमें भी आपके काम की चीज़ें हैं, आप इसके आधार पर भी उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, बाघ गुफाओं के बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये जो हल्दीसा लाश चित्र जो है ये प्रदर्शित करता है बाघ गुफाओं में, हमने इसके बारे में बात किया था। डायरेक्ट आपको इसमें जो मैं स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ उसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इनडायरेक्टली एलिमिनेट करने की क्षमता आ जाएगी कि इसमें किसकी बात हो रही है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी मिलते हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको आप पढ़िए तो आप आराम से एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, बिम्स्टेक की स्थापना केंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहें इसको मतलब एक होता है ना, आईना है, आईने की तरफ एक चीज़ दिख रही है, आईने के पीछे कुछ है, उस टाइप से इधर से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैंने पढ़ाते समय इस पे उतना जोर नहीं दिया था, मैंने कहा था कि इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस पे क्वेश्चन बड़ा ही अलग तरीके से पूछ लिया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये संख्या जो घटा के 7 कर दी गई थी कि व्यापार, निवेश और विकास के लिए बांग्लादेश को चुना गया था, ऊर्जा के लिए भारत को चुना गया था, इस तरह से। तो आप इसमें देख पाएंगे कि कौन से शहर किस देश के हैं, तब आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कठिन है, बस उस पर आपको ध्यान देना था। नोएडा कहाँ है, भारत में है, हैं? कोलंबो कहाँ है, थिम्पू कहाँ है, तो इस तरह से आप देख के, एक सेकंड रुक जाइए, इस तरह से देख के भी ये क्या, यहाँ देखिए, आप बहुत आसानी से उत्तर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये इसके लिए आपको मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ, उसके लिए आप पढ़ेंगे जाके। यहाँ पे यूपीएससी ने खेल खेला है, और ये ऐसा खेल वो अक्सर खेलती रहती है। इसका उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं दोनों के लिए, वित्त पोषण के लिए, पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाता है। एक बॉन्ड है, और बॉन्ड कोई जारी करता है, चाहे सरकार हो चाहे कंपनी, तो आपको पता है कि वो पैसा लेती है और वो पैसा आप कहीं खर्च करेगी, तो बताती है कि हम किस लिए बॉन्ड जारी कर रहे हैं। तो इसको पढ़ के पहली नज़र में लगेगा कि ग्रीन बॉन्ड है, और जब मैं पढ़ा रहा था ग्रीन बॉन्ड, उसमें भी इसके बारे में बात की कि इसमें और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। क्योंकि जब ग्रीन बॉन्ड हम जारी करते हैं तो कुछ ऐसी संरचनाएं बनाएंगे जिससे हरियाली बढ़ेगी, तो उससे हम एक तरह से यूँ कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है पर्यावरण और सामाजिक परियोजनाओं की बात हो रही है, तो ये दोनों जब शामिल हो जाते हैं तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड हो जाता है। और इसके बारे में यहाँ हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात कर रहे थे, यहाँ जब मैं डिस्कस कर रहा था, कहाँ गया, ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। ठीक है,
तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इसे भी कर लेंगे। जलवायु परिवर्तन पर भारत की अनुक्रिया क्या है? भारत ने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं, जैसे 70 तक नेट जीरो वाले आपको इसे भी पता होगा। BUR 4 रिपोर्ट आई थी, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी नोट आपको दी थी। बाकी जलवायु अनुकूलन के लिए ये जो लक्ष्य दिए गए हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, इसमें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा BUR रिपोर्ट पे अलग से मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ नीचे ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन कहाँ गया होगा, कहीं यहीं पे क्या है, ठीक है, तो ये नोट में है। हाँ, ये जो है, एक सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ, तो ये महासागर सम्मेलन हुआ था, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और इस पे हमने आपसे पहले ही प्रश्न एक पूछ लिया था, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है, उसके लिए हो सकता है PDF नोट पढ़ने के बाद भी आपसे गलतियां हो जाएं, लेकिन मेरा काम है मैं दिखाऊं कि देखिए हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ से क्वेश्चन आया है। एक और होना चाहिए था जी, सिर्फ क्वेश्चन मैंने लिया, एक PDF में भी था, खैर कोई बात नहीं। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें ये राष्ट्रीय उद्यान एक जगह पूछी गई, आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। थोड़ा सा अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखें, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे, जो भूगोल वाली या इन्वायरमेंट वाली जो नोट है वहाँ पे, तो काफ़ी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा इससे। बाकी मैंग्रोव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर हम इस पे बातें करते रहते हैं, क्वेश्चंस भी मैं पूछता रहता हूँ, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे क्लाइमेट के लिए अच्छे हैं, कैसे चक्रवात से बचाते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे टेस्ट में पूछा गया था, बहुत बढ़िया है ये इसकी व्याख्या। एक अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पूछ लिया गया था, और शायद मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही लिया है क्या? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसी के हैं। और यूरोपीय संघ, ये मैंने जानबूझ के लिया है, इसमें स्क्रीनशॉट में आपको मिलेगा नहीं, जानबूझ के से लिया है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि ये देश यूरोप में होते हुए भी यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, और उसी के आधार पे आप उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, कम से कम 50 नहीं पूरा पहुंच सकते हैं, ठीक है, कि आप इसे एलिमिनेट करिए तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये हमने कई बार डिस्कस किया, बस मैंने ये नाम के लिए ले लिया है कि हमने इसके बारे में बात की थी, क्वेश्चन दिया गया, बाकी मैंने वीडियो में इसके बारे में काफ़ी बातें की हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि PDF नोट ले रहे हैं, हालांकि वीडियो चैनल पर बहुत कम ही आती हैं, फिर भी आपको वीडियोस देखनी चाहिए, वो सब वीडियोस काम की होती है। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जिन्होंने नोट लिया है उनके लिए आसान है, अगर आप पढ़ें तो। SUMKI और T90MK ये थर्ड टैंक्स, ये सब जो है भारत में उत्पादन के लिए बात हो रही है। अभी यहाँ देखिएगा, ये जो समझौते हुए थे इसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 9 की बात हो रही है, और SU वाला ये है, ठीक है, तो ये हमने कवर किया था। इसके बाद से वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमने दिया था आपको यहाँ कहीं, उतना अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, इसके बारे में एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर में, मिला नहीं मुझे, ये बस थोड़ा सा मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पढ़ाए गए हैं, लेकिन PDF नोट में उतना बढ़िया से डिस्कस नहीं किया गया। खैर, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन है, अभी हम 4 क्वेश्चन है, एक तो यही था। अच्छा, हाँ, इनके बारे में देखिए, ये मैत्री सेतु के बारे में पूछा गया है। ये अलग अलग जगहों पे हमने इसके बारे में अलग अलग तरीके से बातें की हैं कि भारत का जो वो है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने कवर किया था मांगदेछू परियोजना, लेकिन ये मिला नहीं, मतलब कई बार होता है ना कि एक लाइन में कहीं लिखी होगी नहीं मिला है, ये वाला मिला है, ये मालदीव वाला। तो इन दोनों प्रश्नों को आप देखें, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ खूब ध्यान से, भारत मालदीव के बीच में संबंधों की बात हो रही है। यहाँ पे कहाँ है मालदीव वाला, यहीं कहीं है, मतलब मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं है कि ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, ये यहाँ पे है, देखिए, ठीक है। और भी हैं, मैंने ज़्यादा स्क्रीनशॉट लिए हैं इसके, बाकी 2 क्वेश्चंस है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे, मैत्री वाला भी इसमें मिल जाएगा,
बाकी भी मिल जाएंगे, सारे नहीं मिलेंगे, 2-2 मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, शांति स्थापना वाला जो है, इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया है। अब कौन ये सब याद करता है, ठीक है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे। ये वाला जो है, ये वाला हमने डिस्कस किया था, वो भी वर्ष नहीं डिस्कस किया था, लेकिन जिस तरह से लाइन लिखी गई है आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। कहाँ गया, इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे था वो। कई जगह हमने क्वेश्चंस पूछे हैं शांति अभियानों से, तो वो तो बस ये देखिए, ये इस पे हमने बातें की थी कि हाल के वर्षों में यहाँ पर 600 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं, वो पूछा गया मिलान करने के लिए। इसके बाद से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में हमने बातें की हैं। इस पे एमसीक्यू मैंने कई सारे आपको हल कराए हैं, और वो छोड़िए, इस पे इस तरह के क्वेश्चंस में मैं सीधा कहता हूँ कि आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। मैंने कई बार जोर दिया है कि सबूत वाली सॉरी, ये मैंने मैराथन वीडियो बनाया था 1.5 घंटे का वो ट्रिक्स वाली, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कई क्वेश्चंस लिए थे। मैंने कहा था कि आप इसके आधार पे हल करके आएंगे। या इस मिशन को देखिए, सतत कृषि मिशन, अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखाई दूंगा। ये क्वेश्चन पहले भी, ये लाइन पहले भी आपसे पूछी गई है कि मोनोकल्चर को बढ़ावा क्यों देगी सरकार, ये आप खुद सोच के देखिए। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। और सतत कृषि की बात हो रही है, सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती को बढ़ावा देने की बात हो रही है। आप खुद सोचिए कि ये लाइनें आप क्यों नहीं पढ़ के जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी तो मैं यहाँ काम भर के लिए बस दिखा रहा हूँ कि जैसे हम जो मिशन 8 मिशन थे, उसमें भी हमने एक इसके बारे में बात किया था कि सतत कृषि मिशन है और इसमें ये बातें की जा रही हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये लाइनें आपको लिख लिख के एक एक लाइन नहीं बताई जा सकती, लेकिन पीवाईक्यू में सब कुछ यूपीएससी ने आपको बता दिया ऑलरेडी। नेचुरल फार्मिंग जब मैं डिस्कस कर रहा था तो भी मैंने इसके बारे में बात की थी। सागरमाला कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा सा प्रश्न है, और इसकी स्क्रीनशॉट भी बड़ी सी होनी चाहिए। सागरमाला परियोजना ये हमने कवर किया था, थोड़ा आराम से इसको पढ़ लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भूगोल में आपको मिल जाएगा। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते थे कि सबसे ज़्यादा यूपी से लगे हुए राज्य हैं, सीमा की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की बात है, सिक्किम की बात, ये सब स्टैटिक है। आप यहाँ पढ़िए तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे यहाँ पे जैसे ये है ना, ये वाला। बाकी ये पूरी लिस्ट आपको दी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंदर की सीमाएं, देश के अंदर की, इन सब की लिस्ट दी गई थी। सिक्किम के लिए अलग से हमने पढ़ा था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप वो देख लीजिए, फिर दिखा दें, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर भी है कहीं। हाँ, हड़प्पा नगरों की खोज हुई थी तो उसमें क्या क्या मिला है, ये हड़प्पा के जब 100 वर्ष पूरे हुए थे तभी मैंने कवर किया था, दोबारा ट्रांसफ़र कर लिया था इसको 2026 वाली करंट अफेयर में भी। तो मैं जान रहा था यहाँ से अभी नहीं तो कभी प्रश्न तो पूछना ही है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है, तो एक ही जगह से मैंने स्क्रीनशॉट शायद लिया है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। बाकी कई स्टैटिक में भी आपको मिल जाएगा, ये करंट अफेयर वाला शायद है, उसमें मैंने शामिल किया था। ये पूरा मैंने दिखा दिया आपको, थोड़ा धीरे धीरे दिखा रहा। वैसे भी आप वीडियो देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। कर्नाटक संगीत के बारे में अब यहाँ यूपीएससी ने जो पूछा है, मैं सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए, हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। राग बिलावल पूछ लिया है, बस याद दिलाने के ये लेके आया हूँ कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, थोड़ा अलग तरीके से आ जाता है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ बात है। तो ये मैंने बस ध्यान दिलाने के लिए लिया, बाकी स्क्रीनशॉट है। थोड़ा सा पढ़ेंगे शायद गेस कर पाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएँगे। बस याद दिलाने के लिए कि इसको मैंने कितना अच्छे से पढ़ाया था। क्वेश्चन भी आया, लेकिन यूपीएससी ने अपने हिसाब से वो कर दिया। रेड प्लस के बारे में मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इस बार यूपीएससी ने ये पूछ लिया कि ये प्रमाणित, तो सेम यही हालत उसकी भी है। क्या कहते हैं, ये जो हम पढ़े थे ना कर्नाटक संगीत, इस पे हमने क्वेश्चन भी पूछे थे कि बढ़िया से क्वेश्चन आएगा, इसके भी क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताने की ज़रूरत है कि देखिए हम टॉपिक्स कवर करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, हिल्टन यंग कमीशन, ये पीसीएस वाले में है, मैंने जल्दी जल्दी में खोजा नहीं, यूपी पीसीएस वाले नोट जो कॉमन ग्रुप है उसमें, तो इसका उत्तर आप आसानी से वैसे भी गेस कर सकते हैं, वैसे भी आया भी है। इसमें 2 समितियाँ थीं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और जब मर्ज करने गया मैंने आपको भी बताया था बीच में कि डिलीट कर दिया था।
तो वो उसके साथ साथ अभी जैसे ये मालेगाम समिति एक थी और उर्जित पटेल समिति थी, ये वाली, ये दोनों नहीं मिला था। तो फिलहाल इसका नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इम्पोर्टेंट था। तुर्काना झील के बारे में मैंने पढ़ाया था, इसका स्क्रीनशॉट मिला नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मतलब क्वेश्चन का, कि ये मैंने पढ़ाया है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इसके बारे में मैंने पढ़ाया था और इसकी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये चर्चा में थी करंट अफेयर में। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अब आपके पास ये है कि आप दो ऑप्शंस हैं, दोबारा से भिड़ जाइए, यूपीएससी के लिए जो मन करे वो पढ़िए, जैसा डरा दिया गया है दुनिया भर की चीज़ें पढ़िए, वरना आप फेल हो जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना समय बचाइए, एनर्जी बचाइए, पैसा बचाइए और ये टॉप 300 सीरीज़ की नोट ले लीजिए। फिर देखिए आप कितनी आसानी से क्वालिफाई करते हैं। 2023 में इतना भयंकर माहौल बन गया था, तब भी हमने दिखाया था कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। 25-26, ये 26 आ गया, 26 में भी इतना भयंकर माहौल बना है, उससे ज़्यादा कठिन पेपर है, फिर भी यहाँ कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।